गनी को बार बार पढ़ता हूं, मौला अली को बार बार पढ़ता हूं। मैं ज्यादातर इन्हीं की जिंदगी में पढ़ता रहता हूं। इनकी जिंदगी को जितनी बार पढ़ो अल्लाह की कसम उतना ही मजा आता है, जितनी बार पढ़ो उतना मजा आता है। सीरत की किसी किताब में आप नहीं दिखा सकते अबू बकर सिद्दीक के मत्थे पे निशान था, किसी किताब में नहीं दिखा सकते कि वहां पे इतनी मोटी गांठ बन गई थी। इतने देखो उभर आता इतना मोटा निशान आ गया। एक होता मामूली सा सजदे का निशान पड़ जाता, एक होता यूं। अभी आपने हाफिज कारी अब्दुल मजीद साहिब क़िबला से मुख्तसर वक्त में बहुत कीमती बातें सुनी और मोहब्बतों का खिराज भी पेश किया। मेरी दुआ है अल्लाह करीम जितने भी आशिकाने रसूल सैयद-ए कायनात के शहजादों के नाम की महफिल में आए बैठे हैं, अल्लाह करीम सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर की खैरात अता फरमाए। आज हाजी नूर मोहम्मद साहब इन्होंने बताया कि अली जनाब मरहूम आदम भाई इंतकाल कर गए आज। अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये बात भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि वो रात इस महफिल में हम लोगों के साथ मौजूद थे। यकीन करें कि जब उठाए जाएंगे क़यामत के दिन और आमाल का रजिस्टर खुलेगा तो पहला अमल अल्लाह करे जिंदगी का वो भी अच्छा हो, लेकिन जब आखिरी अमल देखा जाएगा तो लिखा होगा कि रात हुसैन की महफिल में काट के आया था। और आला हजरत ने इसी तरफ इशारा किया कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। यकीनन हम निस्बत वाले लोग हैं, हमें अपने सजदों पे नाज नहीं, हमें अपनी इबादतों पे नाज नहीं। अगर अहले सुन्नत को नाज है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत पे नाज है। और मेरे आक़ा करीम ने यह साफ ऐलान फरमा दिया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। गोया आका ने फरमाया कि हुसैन की वफ़ा मेरी वफ़ा है, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र है और मुस्तफ़ा का जिक्र खुदा का जिक्र है। तो गोया अगर इनडायरेक्ट समझें तो फिर यूं माने कि हुसैन का जिक्र भी इतना ही करम और नेमतों के दरवाजे खोल देता है जितना मुस्तफ़ा का जिक्र रहमतों के दरवाजे खोल देता है। आज आदम भाई हमारे बीच नहीं रहे, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। और खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह मुकम्मल हो कि हमारी ज़िंदगी का आगाज़ भी तेरे नाम से हो और इख्तिताम भी महबूब तेरे नाम पे हो। वो कहा था किसी ने, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। इसलिए नौजवानों से अक्सर कहता हूँ, हमने सोचा भी नहीं था, रात हाजी साहब ने मुसाफा कराया उनसे, यहाँ ला करके मुझसे मुसाफा हुआ तो उनसे कहा आप चलें, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे घर जाना है और कुछ जो खाना पीना खा के मैं आराम करूंगा।
ये किसने सोचा था कि आज ये आखिरी मुलाकात है, कल हमारे बीच नहीं रहेंगे। ये हकीकत हर शख्स की जिंदगी के साथ है। हम में से रब जाने कौन कल का सूरज देखेगा और कौन नहीं देखेगा। जब कोई गारंटी नहीं है अगली सांस की भी, तो फिर ये दुआएं मांगा करो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और ये महफिलें इतनी बाबरकत महफिल होती हैं, फरमाया गया जो इस महफिल में आके बैठ जाता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। फिर जब गुनाह माफ हो गए तो करना क्या है, तो हुक्मा फरमाते हैं कि आप आके बैठे महफिल में, आपने हुजूर का जिक्र सुना, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र सुना, आपके गुनाह तो सारे माफ हो गए। अगले दिन से कोशिश करनी है कि कोई नया गुनाह नहीं करना है। ठीक है, बख्शने वाला करीम है अल्लाह, लेकिन बंदे को भी चाहिए कि हमें गुनाह नहीं करना है। गुनाहों से हद तल इम्कान बचते रहना चाहिए। सारे ही बख्श दिए जाते हैं, लेकिन फिर अगले नए गुनाह हम कर लेते हैं। यहां तक फरमाया गया कि कोई बंदा गुजर के जा रहा था, हुजूर के जिक्र की महफिल लगी थी, वो आया तो अपने काम से था लेकिन बैठ गया। फिर अल्लाह ऐलान फरमाता है, फरिश्तों कहां से आ रहे हो? जलसे के इख्तिताम पे फरिश्ते कहते, मालिक जमीन के एक टुकड़े पे गए थे जहां तेरे हुसैन की बातें हो रही थी, जहां तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र हो रहा था। मालिक फरमाता, रब कहता, फरिश्तों बताओ मेरे बंदे क्या बात कर रहे थे? तो फरिश्ते कहते, मालिक वो तुझे करीम कह रहे थे, वो तुझे रहीम कह रहे थे। मालिक वो तेरी शान कहारी और जब्बारी के आगे कांप रहे थे। मालिक वो तेरी जन्नत की बातें कर रहे थे, तेरी दोज़ख के भी तज़किरे थे। तो फरमाता, उन्होंने देखा ये सब? कहा नहीं। क्या उन्होंने दोज़ख देखी है मेरी? कहा नहीं। कहा जन्नत? का वो भी नहीं। कहा बिन देखे डरते हैं? कहा हाँ। रब फरमाता, गवाह हो जाओ, जितने महफिल में आए बैठे मैंने सारे ही माफ फरमा दिए हैं। फरिश्ते कहते, मालिक एक बंदा तो ऐसा था जो अपने काम से आया था, क्या वो भी बख्शा गया? रब फरमाता, हाँ मैंने उसे भी बख्श दिया। का मालिक उसकी नियत तो तेरे जिक्र की महफिल में आने की नहीं थी। का फरिश्तों वो बैठ तो गया ना, बताओ मैं उसकी नियत को देखूं या मदीने वाले मोहम्मद की सूरत को देखूं? मैं महबूब के सदके में सारी माफ कर दे रहा हूं। जाओ, जो गुजर के जा रहा था थोड़ी देर के लिए बैठा, वो भी बख्श दिया गया। भाई इन महफिलों को वक्त दिया करो, इनमें बैठा करो। ये जरूरी नहीं है कि दावत दी जाए तभी आए आप। शमा जब चलती है ना तो परवानों को दावत नहीं दी जाती। चराग जब जलता है तो पतंगियों को ऐलान नहीं करके बुलाया जाता। वो रोशनी देख के उड़ जाती हैं और समझ जाती हैं आज शमा जली है। नतीजा क्या होता है कि उड़ते उड़ते मर जाती हैं। लेकिन शमा पे मरने का मजा कोई परवाने से पूछे, वो क्या जाने जिन्हें शमा से इश्क ही ना हो। और जब बात हुजूर के इश्क की हो तो जलसा हुसैनी कमेटी ने किया हो या रज़वी कमेटी ने किया हो या बगदादी लोगों ने जलसा किया हो, इससे मतलब नहीं है। आशिकों के लिए यह काफी है कि बात मदीने वाले की हो रही है। यही नजरिए लेकर के हुजूर की महफिलों को सजाया करो, उनसे वफा करो, वफा करो, वफा करो। बड़ी खुशनसीबी की मौत आदम साहब को मिली है। ये मौत उन्हें 10 दिन के बाद भी आ सकती थी और 10 दिन पहले भी आ सकती थी, लेकिन ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि हुसैन की महफिल से उठ के गए, अगले दिन का सूरज नहीं देखा और उसी रात मालिक के हकीकी से जा मिले। फौरन घर पहुंचे और इंतकाल कर गए। यकीन जाने जिस सखी की महफिल में बैठे थे ना, वो उनके लिए पानी का भी इंतजाम करेंगे, खाने का भी इंतजाम करेंगे। हाँ, हम तो पहले ही दिन ये कह चुके हैं, खाते हैं तेरे दर का। नीचे बैठ के सुस्ती तो नहीं लग रही ना? अगर शान कम हो गई हो तो कुर्सी लेके बैठ जाओ। कई बार ऐसा होता है ना जी, हम नीचे बैठे। हजरत अली फरमाते हैं कि बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है, इसलिए कि जो जमीन पे बैठा करता वो कभी गिरा नहीं करता है। ठीक है ना? तो जमीन मिली है, अच्छी जमीन है। कुर्सी पे चेयरमैन लोग बैठे हैं, जमीन पे जमींदार लोग बैठते हैं।
तो आप जमींदार लोग हैं, तो फिर कमजोरी किस बात की है? बोल सकते हैं ना या रसूल अल्लाह? ये पीछे वाले लोग अल्लाह करे ये कल से खाना खा के आना शुरू हो जाएं, बड़ी कमजोर आवाज निकलती है इनकी, है ना? तो ये सामने वाले बंदे इतने अच्छे बैठ जाते हैं। यकीन करें आज जामनगर के लोग आए थे, मैंने कहा मन के सुने, खाली जामनगर की महफिल अच्छी नहीं, अब हमारी मोरवी की महफिल भी अच्छी होने लग गई है। हाँ, वहां 3 साल में जाकर के जो माहौल बना था, अल्लाह ने 3 दिन में यहाँ का माहौल बना डाला है। खुदा सलामत रखे। और एक बात और बताऊं, महफिल किसकी है? बोले आका। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? भाई घर चले जाओ, आप मेहरबानी करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुरे ख्वाब देख के भी बंदा जागते हुए भी डरता है, तो बुरा ख्वाब ना बने, अच्छे बने। तो किसकी महफिल है? आका हुसैन की महफिल है। ऐसा माहौल रहा ना तो मैं तकरीर भूल जाऊंगा। किसकी महफिल है? आका हुसैन की महफिल है। तो ये जो गले हैं ना, अभी सियासत के हिसाब से कारी साहब कबीला तकरीर फरमा रहे थे कि लोग कौम का सौदा कर लेते हैं, वो बेच देते हैं, ये बता रहे थे ना अभी। तो हमारी कौम भी कम नहीं है, हमारी कौम भी आज तक एक जगह खड़ी नहीं हो पाई। जब से शिराजा बिखरा है ना, तब से कौम का शिराजा सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिधर टिफिन तगड़ा मिला उधरी मेरा वोट तेरे लिए, जिधर लालच अच्छा मिला पार्टी बदल ली। हम कम होशियार थोड़े ही हैं, लेकिन याद रखना, यक दरगीर मोहकम गिर, एक चौखट पकड़ो मजबूत पकड़ो, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये महफिल सियासी नहीं है, और मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, लेकिन हजरत की बात में थोड़ा सा इजाफा करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, सफों में इत्तेहाद पैदा करो। भाई भाई की ना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन मुस्तफा की गुलामी के लेवल पे आकर के कोई इख्तलाफ नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हुजूर ने हसब नसब नस्ल के सारे फर्क मिटाए, काले गोरे का फर्क मिटाया, अमीर गरीब का फर्क मिटाया, और ऐसी मिसाल कायम की कि जहां पे अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, वहीं पे लाके काले रंग के बिलाल को खड़ा करके दिखा दिया। और ये इनकलाब पैगंबर इस्लाम की सीरत तैयबा और उनके अखलाक करीमाना से आया है। आज इसकी जरूरत है। माफ कीजिएगा, मैयत पे हमें मौलवी चाहिए, तीजे की फातह में हमें मौलवी चाहिए, अजान कब्र के लिए मौलवी चाहिए, निकाह के लिए मौलवी चाहिए, लेकिन जब क़यादत की बात आती है तो मौलवी को क्या आता है? ये सियासत है जी, मौलवी क्या जाने। सियासत नाम है तदबीर का, और तदबीर एक आलिम से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ये लिख लो मेरी बात। जब तक सियासत की कमान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में रही, इस्लाम आगे बढ़ता रहा है। जब तक सियासत की रस्सी तुर्कों के अक्लमंद जैसे लोगों के हाथ में रही, और ये तो आज तब्दीलियां पैदा कर दी गई ना, कि जो साइंटिस्ट होगा वो मौलवी नहीं होगा, जो डॉक्टर होगा वो हाफिज नहीं होगा, जो इंजीनियर होगा वो मौलवी नहीं होगा। ये तो अंग्रेजों ने पैदा की है, वरना आप आज से तकरीबन 300-400 साल पीछे पलट के देखेंगे ना, तो जो मौलवी होता था वो इंजीनियर भी होता था, जो मौलवी होता था वो डॉक्टर भी होता था, जो मौलवी होता था वो हकीम भी होता था, जो मौलवी होता था वो साइंटिस्ट भी होता था, जो मौलवी होता था वो मुदब्बिर भी होता था, और जो आलिम होता था वही कौम का रहनुमा हुआ करता था। आज तो माफ कीजिएगा, लगामें उन्होंने थाम रखी हैं जिनसे घर नहीं चलते, वो कौम को चलाने निकले। गलत नहीं कह रहा हूं। जो अपने 4 बेटों को एक जगह बांध के न रख सके, वो कौम के इत्तेहाद की बात करते हैं। मुझे उनके हवाले से कोई बात नहीं करनी जो सियासत ही लाशों पे करते हैं, लेकिन याद रखना, हमने करबला से सीखा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है।
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर कामयाबी कुर्बानी चाहती है, हर तरक्की को कुर्बानी चाहिए, और मुसलमान अपने दीन के लिए, अपनी कौम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। डर रहे हैं आप लोग? आप डरते होगे, लेकिन हम नहीं डरते, इसलिए कि हमारा मालिक अल्लाह है। आपका मालिक कौन है? जोर से कौन? फिर डरना किस बात का है? डरना किस बात का है? जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। ठीक है जी। तो मैं आपसे क्या बात कह रहा था, इलेक्शन आ जाए ना तो नेताजी को दिखाने के लिए इतनी जोर से नारे मारते हैं कि गला बैठा लेते हैं, और फिर नेताजी के आगे जाकर के ना, जो विधायक हो या मंत्री हो या मेंबर हो, कोई हो तो बुरा ना मानना, हकीकत यही है। फिर उसके सामने जाके ना फिर बैठी आवाज से बात करते हैं। वो कहते क्या हुआ, गले को नारा लगा रहा था ना मोरबी में, वो गला बैठ गया। मैं कहता हूं जवानों, हुसैन के नाम पे जोर से रब की तस्बीह बयान किया करो कि गला बैठ जाए, ताकि माँ पूछे आवाज का क्या हुआ तो कह देना, माँ मैं हुसैन के नाम पे आवाज कुर्बान करके आ गया हूं। कहीं नजर ना लग जाए आपकी सुभान अल्लाह को। हाँ, ज्यादा जोर से ना बोलिए वरना पुलिस ले जाएगी पकड़ के। ऐसे ही है ना? नहीं है ना ऐसा? तो फिर बोलें जरा या हुसैन। नहीं निकली आवाज। जितना आज सुबह से खाइए ना नेमत, कम से कम वही हक अदा करें। बाकी 28 साल 40 साल की तो कौन अदा कर पाएगा? बोल सकते हैं, जरा बोलें या हुसैन, और जोर से या हुसैन। ये आवाज रहनी चाहिए ताकि दुनिया को पता चल जाए उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। ये आवाज रहनी चाहिए। बाकी जो नहीं खा के आए अल्लाह उन्हें नेमतों से नवाजे और उनका पेट भराए। ठीक है, और इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। सुभान अल्लाह कहने से ना रुतबे घटते नहीं है, बढ़ जाते हैं। कभी कई लोग बोलते हैं जी मैं तो पैसे वाला हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूं, ये काम तो गरीबों का है। बैठे बैठे तुम मुंह देखना करवट वालों का। जी मेरी उम्र दराज है, सुभान अल्लाह कहना ही बच्चों का काम है। जानते हो किसकी महफिल है? ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो महफिल उनकी है ना, तो फिर यहाँ कोई मसला नहीं रहना चाहिए। यहाँ सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे, सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे, सफों में इत्तेफाक पैदा करें। कल बात कहां खत्म हुई थी? वो जो न थे, याद है ना? कल वाले सारे लोग हैं, ठीक है ना? वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो। और देखो, तुमसे पढ़वाने का एक मतलब ये नहीं होता हमारी मौज लग जाए। हमें तो बोलना ही 1 सवा घंटा 1.5 घंटा जो भी है, बोलोगे तब भी, ना बोलोगे तब भी। लेकिन हमारी तमन्ना ये रहती है कि हुजूर के सनाखानों में जहां मिंबर वालों का नाम आए ना, वहां सुनने वालों का भी नाम आना चाहिए। और सनाखानी के लिए पूरी हदायत बख्शिश का याद होना शर्त नहीं, पूरा दीवान पढ़ लेना ये शर्त नहीं, जिसे पूरा कलाम याद हो वो हुजूर का कहलाए ये शर्त नहीं। मैं कहता हूं किसान है, मजदूर है, बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, अगर नात का एक मिसरा भी आता है ना, तो जहां चला करो वही मिसरे गुनगुना लिया करो। ये मिसरे गुनगुनाया करो, गुनगुनाया करो। क्यों? आप कहेंगे नहीं नहीं फला शायर शायर है, फला शायर शायर है, फला शायर शायर है, हम कोई शायर नहीं। तो मैंने कहा मद्दाह होने के लिए शायर होना जरूरी नहीं। मुझे उम्मीद है जो मैं शेर पढ़ूंगा सबको याद होगा। सबसे आला व औला। हाजी साहब महफिल बड़ी अच्छी हो, मजमा माशाल्लाह पहले से तैयार बैठा है, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, है ना? सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला। तो कम से कम यही एक शेर याद रखें। आप घर से निकलें ये शेर पढ़ लिया करें, काम पे लगे कोई काम नहीं है तो यही पढ़ते रहे, आप मजदूरी कर रहे हैं तो ये पढ़ते रहे। क्यों? कयामत में जब बात आए ना हुजूर के सना खानों की,
तो सबसे पहले आवाज लगे हसन इधर आए, फिर उनके बाद आवाज लगे इमाम अहमद रजा खान इधर आए, फिर आवाज लगे उनकी नात पढ़ने वाले आए। तो जहां मिंबर वाले साथ होना वहां नीचे वाले भी साथ खड़े हो जाएं। इसलिए आपसे पढ़वाया जाता है। वो तो सुना होगा ना आपने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन यूसुफ? जिसके हुस्न के तज़किरे कुरान में है, ठीक है ना जी। तो वो हजरत यूसुफ की जब बोली लग रही थी ना मिस्र के बाजार में, तो बादशाह लोग खरीद रहे थे। अजीजे मिस्र के सारे खजाने बाहर आ गए निकल के, हीरे जवाहरात, भीड़ लगी थी। आज यूसुफ के हुस्न की बोली लग रही है, तो लोग सारी दौलत लेके आ गए। उसी भीड़ में एक बुढ़िया थी। बुढ़िया समझते इधर क्या बोलते मैं नहीं जानता हूं, बूढ़ी औरत, ठीक है ना। तो वो धागा काटती, धागा या रुई को क्या बोलते, रुई से धागा काटती थी चरखे के जरिए। तो वो ना अपना जितना धागा था ना सारा इकट्ठा करके बाजार में आ गया। उसने कहा हटो हटो। जवानों ने कहा किधर जा रही? कहा तुझे पता नहीं आज यूसुफ की बोली लग रही है? कहा तो तू किधर जा रही है? कहा मैं यूसुफ को खरीदने जा रही हूं। तो नौजवान हंसे, कहने लगे माई अपना वजूद देख और यूसुफ का हुस्न देख। कहां चली? किस चीज से खरीदेगी? उसने वो धागे की अटियां उठाई और कहा सारी दौलत उठा के ले आई हूं, यूसुफ की भी कीमत लगानी है मुझे। जवान ने कहा था माँ तेरी दौलत किस काम की है? वो देख अजीज मिस्र का सोना सारा लग गया है, चांदी सारी लग गई है, हीरे जवाहरात एक पल्ले में आ गए हैं, कोई भी यूसुफ के हुस्न का बदल नहीं बन सका है। माँ तू क्या करेगी? कहा चल हट परे हट, जाने दे, लाइन में लगने तो दे, ताकि कयामत में अल्लाह जब यूसुफ के खरीदारों को इज्जत अदा करेगा तो जहां राजा आएंगे वहीं पे ये बूढ़ी औरत भी आके खड़ी हो जाए। जरूरी नहीं है कयामत में पूरे दीवान वाले आशिक कहलाए। एक मिसरे कोई वजीफा बना लो, एक मिसरे कोई वजीफा बना लो, फिर देखो इंशाअल्लाह हुजूर के सना खानों में नाम आएगा, हुजूर के सना खानों में नाम आएगा। और रब का शुक्र अदा करो अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। इस बात पे जितने सजदे किए जाएं कम ही कम है। बरेली से आवाज आती है अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक मौला तेरा। ये अलग बात है इंसान बनाया, ये अलग बात है मुसलमान बनाया, ये अलग बात है हुजूर की उम्मत में जो पैदा किया गया है, सबसे अलग बात है। हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, करम मालिक का। हमारे नबी को रब ने वो शान अता फरमाई है कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह दुआएं करते रहे, अल्लाह मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दे। बात कुछ अलग थी ना, बात कुछ अलग थी। किताब पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते ना जिक्र आ गया इस उम्मत का। आप अपने रुतबे को समझें, हम ना लावारिस हैं और ना हम अकेले हैं, ना हम तन्हा हैं, ना हम मजबूर हैं। हम वो हैं जिनका आका और मालिक मदीने में जलवागर है। हम लावारिस नहीं है। वो पढ़ रहे का आखिरी पैगंबर होंगे, उनकी उम्मत ऐसी होगी कि जो थोड़ी नेकियां लेके आएगी और वो अल्लाह की थोड़ी नेमतों पे अगर राजी हो जाएगी तो अल्लाह उसकी थोड़ी नेकियों से राजी हो जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी है गरीबों के लिए, ये कमजोरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ने कम दिया है ना तो उस पे वो राजी हो जाएगी, वो अल्लाह फिर उसकी थोड़ी नेकियों पे राजी हो जाएगा। जानते हो तो हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। रब ने फरमाया मूसा ये मेरे मोहम्मद की उम्मत है, ये आपको नहीं मिलेगी, ये मेरे मोहम्मद की उम्मत है। फिर लिखा था इस उम्मत की खुसूसियात चल रही हैं, कहा कि वो इस आहिस्ता अंदाज में अल्लाह का जिक्र करेगी कि उस जिक्र की बुनियाद पे उनकी ज़बानें खुशबूदार कर दी जाएंगी। कह रहे हैं अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। कहा ना ये मोहम्मद की उम्मत रहेगी। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे लिखा था कि आखिरी पैगंबर की खुसूसियत ये होगी कि वो वजू करेगी, चेहरा धोएगी,
हाथ धोएगी, पैर धोएगी, सर का मसा करेगी। का जब कयामत में आएंगे ना तो वुजू करने वालों के हाथ पैरों को चांद से ज्यादा रोशन कर दिया जाएगा। कह रहे अल्लाह फिर ये उम्मत मुझे दे दे। फिर आवाज आई ना, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। फिर जो अगली बात पड़ी, कहा मेरे महबूब की उम्मत आखिरी उम्मत दुनिया में आएगी सबसे बाद में और जन्नत में जाएगी सबसे पहले। इतनी बड़ी खुशनसीबी है, आएगी सबसे बाद में और जाएगी जन्नत में जाएगी। कहते हैं अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। कहना ये उम्मत तो मेरे महबूब की है। फिर कहते मालिक फिर मुझे भी उसी की उम्मत में पैदा फरमा दे। फिर कहते मुझे भी, तो ये करम है, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। आला हज़रत ने तभी कहा अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको। शुक्र किस तरह करूं मालिक व मौला तेरा, दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हाँ ये आला हज़रत बात कर रहे हैं, आला हज़रत बात कर रहे हैं। और आला हज़रत की बात ना यहां नहीं यहां लगती है, यहां लगती है। लेकिन याद रखिएगा आला हज़रत को समझने के लिए भी ना बंदे का कम से कम हज़रत होना जरूरी है। जाहिलों की समझ में आला हज़रत नहीं आती। और जाहिल वो नहीं है जो खेती करता है, जाहिल वो नहीं है जो मजदूरी करता है, जाहिल वो होता है जो ये कहता जी उन्हें आला हज़रत क्यों कहते हैं, वो जाहिल होता है। समझ रहे मेरी बात? आला हज़रत कहते हैं, क्या कहते हैं आला हज़रत, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको। शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। पढ़े हुजूर को, फिर जिंदगी में लगता है बड़ा करम कर दिया, बड़ा करम किया है। हज़रत आदम को बनाया गया। आक़ा करीम फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माई वत्तीन, मैं तब भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार किया जा रहा था। और ये तो होते ना ऊंचे पजामे वाले लोग, समझ गए आप लोग, बड़े समझदार लोग हैं माशाअल्लाह। ऊंचे पजामे, हद से ज्यादा छोटा पजामा पहनने वाले लोग, ये लोग कहते हैं कि जी नबी को नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिली। और मेरे नबी कहते हैं मैं तब भी नबी था जब आदम को बनाया जा रहा था। तो अब बताओ मुल्ला की मानोगे कि रसूलुल्लाह की मानोगे? हाँ जी सलामत रहिएगा। रसूलुल्लाह की बात मानते ना। आका फरमाते मैं तब भी नबी था जब आदम बनाए जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं आदम मेरे सामने बने, आदम मेरे सामने बने। सुन रहे बहुत गौर से ना। हज़रत आदम तैयार हो गए, जिस्म पूरा तैयार। रब ने हुक्म दिया रूह को अंदर जाओ। रूह अंदर गई, दौड़ आई, का दिल नहीं लग रहा है। रब ने फिर महबूब का नूर अंदर रख दिया, फरमाया अब जा। अब जब रूह गई है तो फिर का अब निकलने को मन नहीं करता है। हाँ, वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हज़रत आदम के अंदर मुस्तफ़ा का नूर आया। और देखे नूर, हम लोग अंगूठे चूमते ना, हुजूर का नाम आता चूम के आंखों से लगा लेते। लोग हमें शिर्क कहते हैं, बिदअती कह देते हैं। उन्हें तो शिर्क और बिदअत की भी तारीफ नहीं आती है। समझ लें आप नौजवान, मैं चाहता हूं हर सुन्नी नौजवान, चाहे बिजनेस से ताल्लुक रखता हो, स्कूल कॉलेज से रखता हो, मदरसे से रखता हो, मकतब से रखता हो, खेती से रखता हो, मजदूरी, सबको अपने अकीदे के मामले में मजबूत रहना चाहिए, है ना। बहुत गौर से सुनिएगा। हज़रत आदम के वजूद में नूर मोहम्मदी पहले पेशानी में रहा, ठीक है ना। पेशानी में जब आया ना तो फरिश्ते हाथ बांध के उनकी पेशानी की ज़ियारत करते रहते थे। फिर वो नूर मुंतकिल होकर पुश्त में आ गया, फरिश्तों की जमात पीछे आ गई। आदम कहते मालिक बात समझ में नहीं आ रही, पहले ये पेशानी में थे अब पीछे, पहले ये आगे खड़े रहते थे अब पीछे खड़े रहते। और हमने फरमाया बात तेरी नहीं, बात मेरे महबूब की है। कहा पहले नूर पेशानी में था तो ये सामने रहते थे, अब पुश्त में आइए पीछे आ गए। कहते मालिक मुझे भी दिखाना तेरे महबूब का नूर कैसा है। तो रब ने वो नूर अंगूठों में, नाखूनों में जाहिर फरमाया। जब यहां चमका ना वो नूर तो मोहब्बत से हज़रत आदम ने चूम लिया। तो हुजूर को देख के ये सुन के अंगूठे चूमना ये शिर्क व बिदअत नहीं, हमारे बाप हज़रत आदम की सुन्नत है। हज़रत
आदम की सुन्नत है। हजरत आदम हो गए तैयार। जब तैयार हो गए, फिर अगर मैं पूरी बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। बस यूं समझें कि आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी आते रहे। एक बात कही जाती है कि कोई एक सहाबी बताओ जिसने हुजूर का मिलाद मनाया हो। मैं कहता हूं तू एक सहाबी बता जिसने हुजूर का मिलाद ना मनाया हो। मिलाद क्या है? उनकी विलादत के तज़किरे, उनकी तारीफ, उनकी बातें, इसी को तो मिलाद कहते हैं। कहते हैं कि जी किसी ने किया हो तो बताओ। मैं कहता हूं एक बता जिसने किया ना हो। साहबा तो बात की बात है, एक नबी ऐसा बता दो जिसने मेरे नबी के आने का तज़किरा ना किया हो। एक नबी ऐसा बता दो जिसने मेरे महबूब की बातें ना की हो। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबने आके किसकी बात की? सबने आके हुजूर की बात की है। और सब यही बताते हैं कि आखिर में रब का महबूब आने वाला है, रब का महबूब आने वाला है, रब का महबूब आने वाला है। सबने यही बातें की हैं। और अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बात झूठी हो तो गर्दन कलम कर दो। रब ने हर नबी को बाद में भेजा, वादा पहले लिया कि नबुव्वत का ताज दे रहा हूं, लेकिन अगर तेरे दौर में मेरा नबी आ जाए, अपनी किताब बंद करके मेरे महबूब के तज़किरे शुरू कर दे। सलामत रहे। बल्कि रब ने वादा लिया है, अगर ये मेरा महबूब तुम्हारे दौर में आ जाए ना, तो अपने नबुव्वत के दस्तरखान को समेट देना, फिर तुम्हारी नहीं फिर मेरे महबूब की चलेगी। हर नबी से ये वादा लिया गया। आप बात करते हो, एक सहाबी दिखाओ जिसने हुजूर का मिलाद मनाया हो। मैं कहता हूं एक नबी बता दे जिसने उनके मिलाद के तज़किरे न किए। हाँ, तज़किरे न किए। और हर नबी ने उनके आने का ऐलान किया। हर नबी ने अब वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। फिर कायनात को उनका इंतजार होने लगा, उनका इंतजार होने लगा। जब उनके इंतजार की घड़ियां लंबी हो गई, लोग राहों में बैठे रह गए। राहों में मुकद्दर के दनियों, जानते हो जिन्होंने किताबों में पढ़ा था हुजूर आने वाले हैं, उन्होंने 400 साल एक राह में बैठ करके जिंदगी काट दी है। 400 साल, क्योंकि उनकी किताबों ने कहा था आखिरी पैगंबर इस राह से गुजरेंगे। और लेकिन फिर भी उनको नबी का दौर न मिल सका। बता, ये तेरी मेरी खुशनसीबी नहीं तो और क्या है कि कभी दुआ भी नहीं मांगी थी, कभी रोए भी नहीं थे। ये तो करम है उस मालिक का कि हमने आंख खोली, मौलवी ने कान में आके कहा मुबारक हो मदीने वाले की उम्मत में पैदा हो गया। तभी तो आला हज़रत कहते हैं अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक मौला तेरा। हाँ, 400 साल तक लोगों ने राहें काटी हैं, लेकिन जानते हो मेरा नबी, खुदा की कसम ये बात भी मैं कह जाऊं, एक नजरिया ना ये छोटे पजामे वाले बहुत तेजी से आम करते हैं। ये कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो सीधे साधे नौजवान है ना, उनसे कहते मौलवी के चक्कर में ना पड़ो, ये तो इनकी आपस की लड़ाइयां हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम हमारा झगड़ा किसी से पैसे का नहीं है, किसी से मैंड और जायदाद का नहीं है, किसी से दुकान और बैंक बैलेंस का कोई झगड़ा नहीं है। हमारा जो भी झगड़ा है मदीने वाले के नाम का झगड़ा है। और नौजवानों बता दूं आपसे, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मोहब्बत हो तो अल्लाह रसूल के लिए हो, और नफरत हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। अल्लाह इस नफरत में भी सवाब अता फरमाएगा जो रब रसूल के लिए की जाएगी। रब रसूल के लिए का अखलाक ला अखलाक। मेरे नबी बैठे हैं, जनाजा लाया गया, हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दें। एक मैयत आई है, मेरे नबी उठे गए, चेहरा देखा, लौट आए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों आ गए, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई? फरमाया वो जो मैयत बन के लेटा हुआ है ना, वो मेरे उस्मान का गुस्ताख है, वो मेरे उस्मान को गालियां देता है। कहा जो मेरे उस्मान को गालियां दे, मैं उसका नमाज जनाजा क्यों पढ़ूं? तो बता, वो नबी हो करके अपने उम्मती के दुश्मन का जनाजा नहीं पढ़ते, तुम उम्मती हो करके नबी के दुश्मन के जनाजों में कैसे जा सकते हो? ये मयार बना लीजिए।
जो नबी का नहीं वो हमारा, बोले सारे, जो नबी का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा नहीं है। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। महबूब के लिए रब ने हर शय को आला मुंतखब फरमाया, हर शय आला मुंतखब की गई। जमीन मुंतखब की गई तो मक्का, जहां रब का घर है। खानदान का इंतखाब किया गया तो कुरैश, जो सबसे अफजल है। बाप का इंतखाब किया तो अब्दुल्ला, मां का इंतखाब किया तो आमीना। दोनों का तर्जुमा आप देखें, अब्दुल्ला का माना आता अल्लाह का बंदा, जबकि चचाओं का नाम अब्दुल उज़्ज़ा। इस तरह से आपके खानदान में नाम है, लेकिन आपके लिए अब्दुल्ला का इंतखाब हो रहा है। और मां आमीना, अब्दुल्ला के माने अल्लाह का बंदा, आमीना का माने दो आते हैं, अमानतों वाली भी है और ईमान वाली भी है। ये दोनों माना आते, अमानत वाली और ईमान वाली, दोनों आप माना ले सकते हैं। खुदा की कसम दोनों में आमीना बेमिसाल है। आप खुद बताइए कि हम अगर अपनी जिंदगी में महबूब का इंतखाब करते हैं, अपने महबूब का इंतखाब करते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि मेरा महबूब सबसे जुदा हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, ठीक है ना? हम जब अपने महबूब का इंतखाब करते हैं तो कहते हैं सबसे जुदा हो, आंखें निराली हो, चेहरा निराला हो, उसके कद जैसा किसी का कद ना हो, उसकी गुफ्तार अनोखी हो, उसकी रफ्तार निराली हो। सोच तो सकी, अगर तू और मैं अपने महबूब के लिए सबसे अच्छे का इंतखाब करते गए तो रब ने जिसे महबूब बनाया है उसके लिए किस हुस्न का इंतखाब किया हो। हर एतबार से महबूब को अफजल बनाया, हर एतबार से। ये कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और हमें झगड़ा इनसे इसी बात का है। इन्होंने ना, जहां नबी की अम्मी की आज भी कब्र के निशान है, अल्लाह वक्त दे किस्मत लेके जाए ना तो उनके मजार पे जरूर जाना, उनकी कब्र पे जरूर। इन खबीसों ने पहरे लगा रखे, बैरिकेटिंग कर रखी है ताकि कोई नबी की अम्मी के मजार पे न जा सके। इन्होंने बैरिकेटिंग ऐसे की, लेकिन आज भी जो जाने वाले लोग हैं बताते हैं, कहते हैं जब उनकी मजार पे पहुंचो तो आज भी जन्नत के झोंकों की ठंडी ठंडी खुशबू महक वाली हवा नजर महसूस हो। आज भी ये नबी की अम्मी की मजार का मामला है। इन बदबख्तों ने वो मजार खोदी और खोद के आग लगाई। जब एहतजाज किया गया तो इन खिंजीरों ने ये बात कही कि माज़अल्लाह वो जहन्नमियां थी, हमने इसलिए आग लगाई है। जानते हो नबी की अम्मी कौन है? आज एक बंदा मिलाद की झंडी लगा ले, लोगों के पेट में दर्द हो जाता। बात करते जी इतने झंडे लगाए, हुसैन के नाम का झंडा लगाया, 2 झंडों में एक दुपट्टा हो जाता। इतने कपड़े लगाए हुसैन के नाम के, इसमें गरीब के जोड़े बन जाते। मैं कहता हूं तुझे झंडों ही में दुपट्टे नजर आते? तूने जो ये 3 मीटर का कुर्ता पहन रखा है, अगर 2.25 में कर लेता 4 कुर्ते तो एक सूट तो वैसे ही निकल आता। फजूल खर्ची इन्हें हमारे कामों में दिखती है। हाँ, झंडे लग जाएं तो ये नाजायज है, लाइट लग जाए तो ये नाजायज है, इससे किसी गरीब का भला हो जाता। मैं कहता हूं खुदा की कसम हम हुसैनी हैं, हम सिर्फ झंडे लगाना नहीं जानते हैं। ला गरीब बेटियों की लिस्ट बना के दे, बता किसके सर पे दुपट्टा नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये हुसैनी झंडे लगाना जानते हैं तो गरीब बेटी के सर पे दुपट्टे डालना भी जाना करते। सारे लोगों की आप बात करते हो झंडों की। मैंने एक देखा, बहुत ऊंचा पजामा था और इनकी सूरत अलग से ही पहचानी जाती है, अलग से पहचान। यहां मोहर लगी होती है, वो मोहर सजदों की नहीं, मुनाफिकत की होती है। मैं पूरी सीरत पढ़ के आया हूं, अबू बकर सिद्दीक को बार बार पढ़ता हूं, नबी की उमर को बार बार पढ़ता हूं, नबी की गनी को बार बार पढ़ता हूं, मौला अली को बार बार पढ़ता हूं। मैं ज्यादातर इन्हीं की जिंदगी में पढ़ता रहता हूं। इनकी जिंदगी को जितनी बार पढ़ो अल्लाह की कसम उतना ही मजा आता है, जितनी बार पढ़ो उतना मजा आता है। सीरत की किसी किताब में आप नहीं दिखा सकते अबू बकर सिद्दीक के मत्थे पे निशान था, किसी किताब में नहीं दिखा सकते कि वहां पे इतनी मोटी गांठ बन गई थी।
इतने देखो उभर आता इतना मोटा निशान आके, एक होता मामूली सा सजदे का निशान पड़ जाता, एक होता यूं वो सूज जाता। हमारे सुन्नियों में भी नमाजी होते देखें, हल्का सा निशान होता है, वो भी उभरा हुआ नहीं होगा, वो अंदर ही होता है, लेकिन इनका ना 1 रुपया बना होता पूरा। हाँ, एक कुछ दिन तबलीग में गया था, उसने बताया गरम गिंट करके लगाते हैं यहाँ पे मिट्टी पत्थरी। एक ने कहा इनकी सफे आगे से टूटती हैं, कहा ये ऐसे रगड़वाते। भाई क्या फायदा इन सजदों का, क्या फायदा। सजदे वो नहीं जो दुनिया को दिखा के होते हैं, सजदे वो होते हैं जो दुनिया से छुपा के किए जाते हैं, है ना। तो ये ऊंचा पजामा था और मैं भी गया था मार्केट में, केक ले रहा था, मुझसे बच्चों ने कहा था बुला देना, तो हमारे यहाँ तो कोई जन्मदिन का मसला रहता ही नहीं है, बर्थडे शड्डे का, ठीक है ना। तो मैं बच्चों के लिए वैसे लेने चला गया था। आज तो अल्लाह माफ करे सारी बर्थडे मना रहे हैं, सही कह रहे हो माजी साहब। अब्बा 75 साल का हो गया तो बेटा इतना बड़ा केक लाया। कहा उनके अब्बा हमारे 75 साल के हो गए, अब्बा काटो केक, यूं हाथ काट रहा, केक नहीं कट रहा, उससे चाकू नहीं पकड़ा जा रहा, केक कट रहा है, यूं हाथ कांप रहे। और इसको लोग बड़ी तारीफ करते, अब तो स्टोरी लगा देते, हैप्पी बर्थडे, लगती है कि नहीं। समझो भाई, मैं कुछ दीन भी बताना चाहता हूं, जरा लगा देते हैं अब्बा के लिए केक। अब्बा 75 साल का हो गया, हालत ये है गुब्बारे लगे, पूरा कमरा सजा हुआ है, गुब्बारे फोड़े जा रहे, मोमबत्ती बुझाई जा रही, केक काट रहा है बूढ़ा, फिर तालियां बजा करके स्वागत किया जा रहा है। लो मैंने हाथ जोड़ दिए तुम्हारे आगे, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर उम्र 55 के पार हो गई है, अगर 60 के करीब पहुंच गए हो, फिर भी तो अगर तुम्हें अपने जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है, खुशी है तुम्हें 75 साल के होने की, तो खुशी किस बात की मना रहे हो, यह कोई खुशी का मकाम नहीं है। एहसास जिंदगी किया करो यार, ये सोचा करो उम्र 70 की हो गई है, एक रात ऐसी नहीं है जो बख्शिश का सबब मान लिया जाए। जिंदगी का कोई सत्ता ऐसा नहीं है जिसमें रब को रो के मनाया गया हो। ये रो के कहा करो मालिक, पता नहीं है 70 साल गुजर गए तो राजी हुआ कि नहीं हुआ है, अब पता नहीं कब सांसें बंद हो जाए, कब सांसों की माला टूट जाए, ये सोच के रोया करो। ओ यार बड़ा करीम है अल्लाह, उसकी बारगाह में रोने के आदी बनो। वो तो ये कहता सुन, तूने 70 साल नाफरमानी में गुजार दिए हैं, आजा तू 70 साल के गुनाह लेके आ, मैं करम लेके आता हूं, तू रो के दिखा दे, मैं तुझे बख्श के दिखा देता हूं। तवज्जो है ना सारे लोगों की, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। केक ना काट, 75 का बंदा हो गया तो वो बड़ा है, बड़ा है, वो छोटा हो गया, छोटा हो गया। फर्ज करें कि जैसे ये है, या इसको मान लें ये लकीर इतनी बड़ी थी, घटते 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 ये इतनी आ गई, तो बताओ ये लकीर छोटी हुई है कि बड़ी? बोले सारे, ये छोटी हो गई। लोग कहते हैं हमारे खानदान का सबसे बड़ा बूढ़ा ये है, मैं कहता हूं नहीं, सबसे छोटा रह गया ये, है ना। इसको 75 साल जीना था, 74 जी लिया, अब 1 साल का बचा है, तो ये बड़ा हुआ कि छोटा? तो फिर घमंड किस चीज का है? फिर आप रातों को उठ करके बर्थडे पार्टियां ना कर, हो सके तो सजदे पार्टियां किया करो, उठ जाया करो मसल्ले से, रो दिया करो रब के आके, रो दिया करो, तो बर्थडे मनाया जाता। वो छोटा पजामा और बड़ी तेज, जल्दी काटो, जल्दी केक बना दो, केक बना दो, घड़ी देख रहा है। मैंने कहा मसला क्या है इनका? इसने बताया कि इनके बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने कहा इसे गैरत नहीं आती है, हुजूर के जन्मदिन को हराम कहता है, अपने बाप बेटे के जन्मदिन को जायज कह रहा है। कितने दोगले लोग हैं। इन्होंने कहा माज़अल्लाह नबी की अम्मी जहन्नमिया थी, इसलिए हमने उनकी कब्र को आग लगा दी। जानते हो नबी की मां कौन है? सुने बहुत गौर से, नबी की अम्मी पैदा कहां हुई है? मैं बता दूं, मदीना शरीफ में। कहा? मदीना शरीफ। और नबी के वालिद कहां पैदा हुए? बोले बोले बोले, अच्छा बोल रहे हैं, डरिएगा नहीं, जो भी वो कह दिया करो ताकि पता लग जाए कि कितना दुरुस्त है और कितना कच्चा पक्का रह गया। कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में।
बहुत गौर से सुनिएगा, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया और मिलाद मनाना हमारे हिस्से में आया है। हाँ, मिलाद मनाना हमारे हिस्से में आया है और इस बात पे मैं फखरिया सुन्नी अपने आप को बरेलवी कह रहा हूं, क्योंकि जहां जहां आला हज़रत का असर और रसूख है ना, वहां सबसे ज्यादा धूमधाम से हुजूर का मिलाद मनाया जाता है। आला हज़रत ने क्या कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, है ना। तो ये हम बरेलवियों का मुकद्दर है और ये मिलाद मनाना नया नहीं, पुराना काम। अभी नबी की अम्मी भी पैदा नहीं हुई है, सुने बहुत गौर से, मैं बताने लगा मिलाद की बरकत क्या है। अभी नबी की अम्मी भी पैदा नहीं हुई। एक चलन था उस दौर में बच्चियों को कत्ल करने का, है तवज्जो। एक शख्स का गुलाम दौड़ा दौड़ा आया, उसने मालिक को आके खबर दी कि तेरे घर में बच्ची आई है। उसने कहा कैसी है? कहा काले रंग की है। उसने कहा कि मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, उसे ले जाके कहीं कत्ल कर दे। ये गुलाम था, लेके बच्ची को जंगल में गया। इसने तलवार निकाली, सर काटना चाहा, आवाज आई जालिम इसे न मार। इसने दाएं बाएं देखा, जंगल है, कोई बोलने वाला नहीं, फिर कहा शायद कान बजे होंगे। फिर दूसरी बार तलवार उठाई, फिर आवाज आई इसे न मार। जब तीसरी बार इसने तलवार उठाई, आवाज आई जालिम अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ जा, हम अपने कर्म से पाल लेंगे, हम अपने कर्म से इसको पाल देंगे, लेकिन कत्ल ना कर। था गुलाम, समझ गया, लगता है बच्ची बरकत वाली है, वरना ये आवाज तो नहीं आती ना। उसने बच्ची को लिया, अपने घर ले गया। जब ले गया बच्ची को घर, उसने बच्ची को पाला पोसा। बच्ची इतनी बड़ी आलिमा बनी कि तौरात, ज़बूर, इंजील का इल्म इसको मुकम्मल हो गया। इतना इल्म इसको अल्लाह ने दिया, तौरात, ज़बूर, इंजील, सारी किताबों का इल्म अज़बर, इन सारी किताबों का इल्म इसको। और कमाल ये था कि हाथ देख के बता देती थी किसके नसीब में क्या लिखा है। इसका नाम था सौदा। ये जिस शहर से गुजरती तो ऐलान हो जाता सौदा आ रही है। जिसे जिंदगी के बारे में पूछना है वो आ जाए। लंबी लाइन लगती थी, लंबी लाइन, लोग हथेली दिखाते थे, ये बताती थी। एक दिन इसका गुजर हुजूर के ननिहाल मदीने से हुआ। जब ये मदीने शरीफ से गुजरी, ऐलान हुआ सौदा आ रही है। जिसको अपने हालात के बारे में बात करनी है वो फला चौक में आ जाए। तारीख का बाग है, जैसी सौदा आई ना तो मदीने की औरतों की, मर्दों की लाइन लग जाती है, छोटे बड़े सारे लाइन में लगे हैं। तारीख का बाग है, एक एक बंदे को हाथ देखती नजर डाल के बता देती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। लकीरें पड़ रखी हैं। उसी मैदान के अंदर एक कोने में 6-7 साल की उम्र में नबी की प्यारी उम्मी सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी खड़ी थी। किसी लड़की ने हाथ पकड़ के कहा आमिना चल तू अपना हाथ दिखा दे। आप कहती मुझे क्या जरूरत है, क्यों हाथ दिखाऊं? का तू सबरी लड़कियों से सबसे जुदा है, तेरा अखलाक निराला है, तेरा अंदाज निराला है, हर बच्ची से अलग रहती है, देखें तू है कौन? और आपने कहा नहीं मुझे नहीं दिखाना है। आपने इनकार किया, लेकिन जबरदस्ती इसरार करने पर वो औरत आपका हाथ पकड़ के जब सौदा के पास लाई है, कहा बता इसके नसीब में क्या लिखा है। तारीख गवाह है कि जैसी सौदा ने सैयदा आमिना के हाथ की लकीरें देखी है, माथे पे पसीना आने लग जाता है, पसीना साफ कर रही है। कभी लकीरें देखती है, कभी आमिना का चेहरा देखती है, कभी लकीरें देखती है, कभी चेहरा देखती है, पसीना साफ करती जा रही है, जबान गूंगी हो गई है। औरतों ने कहा था बता तूने सबकी लकीरें देखी, एक नजर में बता दिया। आखिर आमिना के हाथ में ऐसा क्या लिखा है जो तू बता नहीं रखी है? उसने कहा क्या बताऊं, इसकी लकीरें बता रही है। ये कोई आम शहजादी नहीं है, ये कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसको ये शान अता की है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनने वाली है।
उसने कहा था या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। पता चला जो उनकी विलादत के ऐलान करते हैं वो मारे नहीं जाते, वो जिंदा रखे जाते हैं, जिंदा रखे जाते हैं। इधर सैयदा आमीना उधर हजरत अब्दुल्ला। बात बढ़ जाएगी लेकिन बात बताऊंगा जरूर, हाँ बात बताऊंगा जरूर, इसलिए कि मैंने तज़किरा करीमों का छेड़ा है। करीमों का छेड़ा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए हैं। यहूदियों में बड़ी टेंशन थी, हुजूर आने वाले, हुजूर आने वाले, बड़ा उलझन था कि आखिरी नबी आने वाले। आखिरी नबी उनकी किताबों ने बता दिया था, मक्के में आए और बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। पूरी कौम लगी पड़ी थी कि उनको आने नहीं देना, आने नहीं देना। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और इस्लाम हर दौर में बढ़ा है, इसकी राहें रोकने की कोशिश की गई है, लोग टूट गए हैं, इस्लाम नहीं रुका है। और ये दुनिया को समझ लेना चाहिए कि इस्लाम का बानी अल्लाह है। पूरी कायनात मिलकर के भी इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बस बहुत गौर से सुनिए। किताबों में तज़किरा हो गया कि भाई अब्दुल्ला आएंगे। फिर एक यहूदी मौलवी ने ना, उनके यहूदी पादरी ने कहा वो सुनो, किताबें बता रही हैं कि अब्दुल्ला आ गए। कहा कैसे? कहा एक सितारा मैं आसमान पे देखता था, अब वो छुप गया है। वो बताया गया जब वो छुप जाएगा तो आखिरी पैगंबर के वालिद आ जाएंगे। कहा ये किताबों ने बताया कि वो आ गए। कहा कहाँ है? कहा मक्के में। तो किसी ने कहा अब्दुल्ला आ गए हैं तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम उन्हें आने ही नहीं देंगे। कहा रोकोगे कैसे? कहा अब्दुल्ला ही को खत्म कर दो। कहा करना क्या है? कहा कि जो टॉप क्लास का शूटर हो, टॉप क्लास का जो किलर हो, जो एक नंबर का बहादुर भी हो और कत्ल करने में माहिर हो, जिसकी सुपारी ले ली हो और उसने उसका कभी छोड़ा ही ना हो, ऐसा बंदा तलाश करो। उन्होंने अपनी कौम में से एक बंदा चुना और उससे कहा कि एक बच्चे का सर लेके आना है। का इनाम? कहा तेरी तादम-ए-ज़ीज़, तेरी नस्लों के खर्चे उठाए जाएंगे। उस वक्त तो खाना ही मुश्किल था ना। आज कसरत है न रिज़्क़ की तो कदर नहीं है, आज कसरत है तो कदर नहीं है। पहले हुजूर के सहाबा खजूरें खा खा के वक्त गुजारते थे। कहा के इनाम देंगे, ऊंट देंगे, खजूरों के बाग दिए जाएंगे तुझे, बड़ी बड़ी दौलत हो का वादा किया। उसने कहा बच्चा किधर मिलेगा? कहा 2 खजूरों के बीच की वादी है, मक्का कहा जाता है, वहां मिलेगा जाकर। और वहां एक घर भी है जिसे काबा कहा जाता है। चाहिए? और उस बच्चे का सर लेके आइए। अब ये बड़ी तेजी में आया और ये मक्का शरीफ आ गया। तवज्जो है सारे लोगों की? आप तबर्रुक भी लेते रहिएगा और बात भी सुनते रहिएगा, है ना? कहीं ऐसा ना हो उसे खाने के चक्कर में बात भी खा जाए। जरा कहते या रसूल अल्लाह, जी सलामत रहे। अगर पीछे वाले की कंजूसी ना किया करें ना, मैं इनको बहुत अच्छी दुआ देके जाऊँ। हाँ ठीक है, तवज्जो है ना? बड़ी तेजी से सफर करके मक्का शरीफ आया। अब मक्का शरीफ इसको वो जगह चाहिए थी कि जहां बच्चों का पता मिले, तो सबसे मशहूर जगह मक्का शरीफ में हरम शरीफ थी। और हरम शरीफ की जिम्मेदारी मेरे नबी के दादा की थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली। और मुतवल्ली खाली चाबी के लिए नहीं, मुतवल्ली इस माना कर भी थे कि जितने भी काबे में मेहमान आते थे सबके खाने पीने का इंतजाम मेरे नबी के दादा की चौखट पे रहता था। फर्क है ना? आज ये बात खत्म हो गई। वो दौर और था कि लोग कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज लोग कहते हैं मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। हाँ, दस्तरखान बिछाओ, मेहमान आ जाए, हाँ बेटी उठाओ जरा, फूफा आ गए, चलो इनको जाने तो फिर खाना लो, बिस्मिल्लाह, समेट देते लोग। का मामू आ गए बेटी, का उठाओ बाद में खाई जाएगी, पहले मामू से निपटा जाएगा। ये हमारे दस्तरखान की कहानी। दौर वो था कि जब मेहमान नहीं आता था तो लोग खाना नहीं खाते थे। लोग दरवाजों पे खड़े होकर के चलने वालों से कहते थे ठहर यार, एक वक्त मेरे साथ खाना खा जा। कहा क्यों? कहा तू खाएगा ना तो फिर मेरा भी पेट भर जाएगा। लोग आज बरकतों के लिए रो रहे, दावीज दे दो, डोरी दे दो,
मैं कहता हूं अपने दस्तरखान में गरीबों का हिस्सा रखा करो, परदेशियों का रखा करो, अल्लाह इतना देगा संभाला नहीं जाए। और खिलाते टाइम ना फिर आप बंदों का ईमान न ढूंढा करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पूरी जिंदगी का दस्तूर आपका यह था कि आपने मेहमान के बगैर कभी खाना नहीं खाया, खाते ही नहीं थे कभी। एक दिन 3 दिन हो गए कोई मेहमान नहीं आया, परेशान हो गए, दरवाजे पे आके खड़े हो गए। एक बंदा गुजर के जा रहा, कहने लगे यार मेरा खाना खा लेना। तो उस वक्त तो खाना बहुत बड़ी नेमत होती थी। आज के सोने से ज्यादा अहमियत जो है ना, सोने चांदी से ज्यादा अहमियत उस वक्त के एक लुकमे के होती थी, क्योंकि उस वक्त सोना था लेकिन खाना नहीं था, रिस्क नहीं होता था। गेहूं चावल जो आज कसरत से हो रहे हैं ना, कितने तरीके के हमने खाने बना लिए। एक मौलाना साहब को तकरीर में कहते सुना कि मुर्गे की उम्र इतनी नहीं होती जितनी क्वालिटी के मुर्गे का खाना बना दिया जाता है। हम तो इतने बड़े मतलब मास्टर हो गए कि हम खाने इतने डिजाइन के बनाने लगे। पहले रिस्क नहीं होता था, रिस्क नहीं होता था, आज कसरत है। पहले लोग रोटी पे जिंदगी काट देते थे, दरवाजों पे पूरी जिंदगी काट देती थी, एक वक्त की रोटी रोज देते रहे, ऐसे जिंदगी कट जाती थी। उस दौर में लोगों के अखलाक ऐसे थे। अल्लाह के खलील खड़े, खा लेना यार खाना, कहा क्यों नहीं, चलो दस्तरखान पे बैठ गए। जैसी लुकमा तोड़ा, कहने लगे सुन खाना बाद में खा, पहले मेरे रब का नाम ले, मेरे रब का नाम पहले ले। उसने कहा कौन तुम्हारा रब? कहा अल्लाह का नाम ले, मेरे रब के नाम से शुरू कर। उसने कहा जब मैं तुम्हारे रब को मानता ही नहीं तो मैं तुम्हारे रब का नाम क्यों लूं? फरमाने लगे अगर नहीं लेगा तो फिर उठ दस्तरखान से। उसने कहा ठीक है मुझे खाना ही नहीं खाना। ये कह के जैसे वो बंदा गया, जिब्रील आ गया, कहा खलील क्यों भगा दिया बंदे को दस्तरखान से? कहा वो मेरे दोस्त का नाम नहीं ले रहा था, उसने मेरे रब का नाम लेने से इनकार किया, इसलिए जो मेरे रब का नाम न लेना मैं उसे खाना खाने की इजाजत क्यों दूं? तो रब ने फरमाया खलील हम इसे 70 साल से इसकी नाफरमानियों के बावजूद खिला रहे हैं और तू एक बार नाम न लेने की वजह से इतना नाराज हो गया। फरमाया जा तू खाना बाद में खा, जिसे भगाया बुला के ला। अल्लाह का खलील पीछे पीछे दौड़ रहा है, यार चल खाना खा ले, नाराज हो गया माफी दे दे, लौट चल। उसने कहा नहीं खाना है, मुझे तेरे रब का नाम नहीं लेना है। कहते मत ले, आके खा तो ले, आ बैठ जा दस्तरखान पे। आ गया दस्तरखान पे, कहने लगा नाम नहीं लूंगा। कहा हाँ मत ले मगर खाना खा ले। उसने कहा खलील अभी तो खिलाने के लिए नाम की वजह से भगा दिया था, अब क्यों खिला रहे हो? कहा उसी रब ने तुझे बुलाया है जिसका तूने नाम लेने से इनकार कर दिया। उसने लुकमा रख दिया। कहा खलील अगर वो इतना करीम है तो पहले उसका नाम सिखा, बाद में खाना खाया। ये आदतें डालिए आप खिलाने की आदत डालिए, अल्लाह बरकतें देगा। बताऊं अमीर कैसे बनते हैं? कितने लोग अमीर होना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ना, गरीब होना बता दूं? अच्छा अमीर होना चाहते हैं कि गरीब? अमीर होना चाहते हैं, अल्लाह इतना अमीर सबको बना दे कि सारे हुजूर का मदीना देख लें। और मैं तो नौजवानों से कहता हूं दौलत बुरी चीज नहीं है, दौलत तब बुरी होती है जब कारून वाली हो। जब बंदा दौलत में सांप बन के बैठे तो वही दौलत उसके अजाब का सबब बनेगी, लेकिन जब दौलत उस्मान गनी वाली हो ना तो फिर जन्नत में ले जाने वाली होती है। मैं नौजवानों से कहता हूं कमाइए, जायज कमाइए और बहुत कमाइए, इतना कमाइए कि आप किसी पे बोझ ना बने बल्कि आप दूसरों का बोझ उठाने लग जाएं। इतना कमाया करो कि दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ, फिर हमारी सोसाइटी खूबसूरत होगी, हमारा मुआशरा अच्छा होगा, फिर हमारी बेटी किसी सिग्नल पर भीख नहीं मांगेगी, फिर हमारा बूढ़ा बाप रोड के किनारे खड़े होकर के झोली नहीं फैलाएगा। इसलिए कि हर बंदा अगर इस्तिताअत में आएगा ना तो खुदा की कसम फिर देखना मुआशरा कितना खुशगवार होने लग जाएगा, कितना खुशगवार। 8 डोरियां ढूंढते तावीज लेते, भाई मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, मैं शौक से पहन लूंगा। मैंने कल भी बात कही थी, मैं शौक से तावीज पहन लूंगा, लेकिन पहनाने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, तावीज देने वाला ताजुशरिया जैसा होना चाहिए। मैं किसी डाकू के हाथ का तावीज गले में नहीं डाल सकता, किसी चोर के हाथ का नहीं डाल सकता। आज भी अगर लिखने वाला अल्लाह वाला हो ना तो जो लिख देता है अल्लाह उसके कलम के सदके में शिफा अता फरमा देता है। सही बता रहा हूं,
तो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन आज दुकानें खुल गई हैं और लोग इसी में पह रहे हैं। किसी के धागा बंधा हुआ है, किसी के कड़ा पहना पड़ा है, कोई गले में घंटी लटकाए घूम रहा है, कोई कानों में बुंदे पहने, कोई क्या के पीर जी ने बताया, हजरत ने बताया, शेख ने दिया, वो भी ठीक है, तो तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन मैं तुझे एक वजीफा बताऊं, पहले आज से 100 साल पहले कोई तावीज नहीं लटकाता था, बरकत के लिए कोई किसी से डोरियां नहीं लेता था। जानते हो बरकतें कैसी होती थी? आज से 50 साल पहले अगर पलट जाए तो हमारे घर में जो माएँ होती थी ना, वो कुरान वाली होती थी, वो नमाजी होती थी, फजर में उठती थी। आज तो माफ कीजिएगा, बोल दूं, कर लेंगे बर्दाश्त, बर्दाश्त करो। आज का हाल ये है, फजर तो बड़ी बात है, शोहर 10 बजे सो कर उठ रहा है तो मेरी बाप बीवी 12 बजे सो कर उठ रही है। उठ भी गए तो करवट बदलने वही पड़े पड़े, फजर पता ही नहीं कब हो गई, मालूम ही नहीं है कितनी देर ये वक्त गुजरा है। हुजूर ने फरमाया था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। आज भी मेरी गारंटी, अगर उम्मती सुबह के वक्त से बिजनेस का आगाज करे ना, तो जब दुनिया सो के उठती है, अल्लाह हुजूर की उम्मत के रिस्क का उससे पहले पहले इंतजाम फरमा देगा। लेकिन गलती हमारी है ना, अब तो वो ईसाइयों वाला तरीका हमारे यहाँ आ गया है ना, 10 बजे दुकान खोलेंगे, 10 बजे खोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके नबी 10 बजे तशरीफ लाए, तो वो उस वक्त उठ जाते हैं जब उनके नबी आए। हमें तब उठ जाना चाहिए जब हमारा नबी जलवागर हुआ है, हमें 10 बजे नहीं, हमें फजर में उठ जाना चाहिए। तो पहले क्यों तावीज के बगैर बरकत होती थी? बता दूं, सुन रहे मेरी बात? मैं तकरीर खत्म करना भी जानता हूं अगर मुझे शुरू करनी आती है तो। हाँ बोले जरा यार रसूल अल्लाह। ये पसीना देख रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक बहता है, रोज कपड़े भीगते पसीने में, थोड़ा सा आपका भी निकल जाना चाहिए ना पसीना, लगना चाहिए कि आप भी मेहनत से सुन रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना हाजी साहब? तो पहले की कंडीशन ये होती थी, माएँ फजर में उठती थी, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, कुरान लेके बैठ गए, वहीं कुरान लेके बैठ। और जब घरों में कुरान पढ़े जाते थे तो तिलावत सुनने दरवाजों पे परिंदे आया करते थे। आज तो शहर के शहर खाली है, परिंदे नजर नहीं आते। सही बता रहा हूं, शहर के शहर खाली, परिंदे नहीं आते। पहले ये परिंदे लोगों में रहते थे। क्यों? क्योंकि पहले इनके लिए रिस्क बचता था। अब तो लोग ना खाना खाते रहते हैं, कुत्ता सामने आया तो डंडा मार के भगा देते। अब जानवरों से ज्यादा भूखा इंसान हो गया है, अब अपने आगे किसी को नहीं देखता। ये परिंदे वहां चले गए जहां रोजी मैसर होती है। और आज भी शहरों में उन मकामात पे आपको परिंदे देखने मिलेंगे जहां पे लोग दाना डालते हैं। देखें कुछ ऐसे मकामात। मैं कहता हूं आपके मोरबी में एक परिंदा ना हो, कोई बंदा सुबह उठ के ना रोज परिंदों के लिए नमकीन वगैरह डालना शुरू कर दे, जिसे परिंदे खाते। आने वाले दौर में इतने परिंदे आने लग जाएंगे कि जगह नहीं रहेगी वहां पे। परिंदे क्यों छोड़ गए हमें? क्योंकि हमने उनके हिस्से का रिस्क बंद कर दिया अपने दस्तरखान पर। मरो अब तावीजों के लिए, रो टोरियों के लिए, लटका लो पूरा पीर ला के दरवाजे पे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जब माए कुरान लेके बैठती थी, सूरह यासीन की तिलावत होती थी, चूं 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 करके परिंदे दीवार पे आते थे। माँ कुरान बंद करती, चूम के माथे से लगाती, चुस्तान में कुरान बंद करती, उठ करके कमरे में जाती, ज्वार बाजरे और चावल के दाने ला करके बरामदे के सहन में फेंक दिया करती थी। परिंदे उतरते, 4 दाने खाते, 40 दुआएं दे के जाते। अल्लाह की इज्जत की कसम, 40 तावीजों से, 50 तौरियों से वो रिस्क नहीं उतरा करता था जो 4 दानों के बदले में परिंदों की दुआओं से अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमा दिया। आज भी बरकतें चाहते हो तो परिंदों को दाने डाला करो, खिलाया करो इन्हें, अपने दस्तरखान पे दूसरे का हिस्सा रखो। आज हाल ये है, मेहमान चला जाएगा तब खाएगा। फायदा बता दूं, जो खाना मेहमान के साथ खाया जाएगा ना, कयामत में उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। वरना अगर अल्लाह ने घूंट पानी का हिसाब मांग लिया ना कि बता ये नेमत मैंने तुझे जमीन का सीना चीर करके साफ और शफाफ पानी की शक्ल में दी, इसमें सारे मैंने सारी इसमें कुव्वतें रखी, से पानी के अंदर सारी ताकतें थी, बता तू रोज 2 लीटर पीता रहा, कितनी नेकियां करता रहा है, कितनी इबादत की 2 लीटर के बदले में। कसम से फंस जाएंगे हम, फंस जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा।
हुजूर की उम्मत में है इसलिए सलामत है, वरना बचते नहीं। एक दिन हुजूर गुस्ल करके बाहर निकले, गुस्ल करके सरकार आए, बदन साफ किया सरकार ने। हुजूर की प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी और आगे ना आटा लगा दिया, हुजूर के मोहब्बत में आटा लगा दिया। मजाक जायज हो तो हुजूर की सुन्नत है, लेकिन मजाक में किसी का दिल नहीं तोड़ना है, मजाक में किसी को जलील नहीं करना है, मजाक में एहसासात के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बीवी का रिश्ता हुजूर के साथ भी देखें आपने ना आटा लगा दिया, हुजूर मुस्कुराए, गुस्सा नहीं किया, ये नहीं मैं नहा के आया अभी तुमने आटा लगा दिया, कोई मसला नहीं, मुस्कुराए, कुछ नहीं। जब हुजूर ने कपड़े पहन लिए, ज़ेब लिबास फरमाया, तैयार हो गए, बाहर जाना था हुजूर को, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा यूं हाथ लगा के खड़ी हो गई। बच्चे रोक लेते हैं ना कभी कभी, हम लोग निकलने लगते हैं, हमारे बच्चे आ जाते हैं, नहीं इधर हटो तो इधर हट जाते हैं, इधर हटो तो इधर हट जाते हैं, क्या बात है? कहा नहीं पहले 10 रुपए दो फिर जाना। होता है कि नहीं? पहले चॉकलेट चाहिए, पहले टॉफी चाहिए, पहले ये चाहिए, ये बच्चों के रवैये होते हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ करते। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने यूं हाथ लगाए, आका फरमाते आयशा जाने दो जल्दी है। कहा हुजूर नहीं पहले मेरा एक काम करें। आका फरमाते बताओ ना जल्दी क्या काम है? कहा मेहरबानी करें मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह सिद्दीक की बेटी की मग़फ़िरत फरमा दे। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, खुदारा ज़बान लंबी नहीं होनी चाहिए शोहर के सामने। आज तुम किसी अमीर की बेटी हो सकती हो, तुम में से कोई सिद्दीक की बेटी नहीं है। किसी को यह शरफ नहीं मिला है आज के दौर में जो अल्लाह ने सिद्दीक अकबर की बेटी को अता फरमाया। हुजूर सबसे ज्यादा प्यार इनके दौर में हजरत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया करते। वो क्या कह रही हैं? आका दुआ कर देना मेरी मग़फ़िरत के लिए। आज तो 7 पुश्तों ऊपर कोई वली पैदा हुआ ना तो 7 पुश्तों तक जन्नत के ठेकेदार बने घूमते लोग, लेकिन अल्लाह का कानून बड़ा निराला है। पिदरन सुल्तान भूत का मसला नहीं। आप बताइए आप क्या लेके आ रहे हो, आप बताइए आप क्या लेके आए हो हमारे लिए, आप फैसला करें। वो तैयारी कर बंदे, वो करीम है, छोटी से छोटी नेकी दौड़ के किया करो, पता नहीं उसे कौन सी भा जाए। मेरे मुर्शिद ने कहा था जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। मेरे सरकार ताज शरिया ने फरमाया था, इसको समझने की कोशिश करें। इमाम गजाली, कौन गजाली है? वो गजाली है हजरत मूसा ने कहा था या रसूल अल्लाह आपने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। कहा हाँ फरमाया। कहा फिर दिखाएं जरा कौन है तुम्हारी उम्मत का आलिम, हम देखें, हम जायजा लेना चाहते हैं, आपके एक आलिम को देखना चाहते हैं। महबूब ने फरमाया ठीक है, फिर इमाम गजाली की रूह हाजिर हो। ये इमाम गजाली है, इमाम गजाली की रूह हाजिर हो। इमाम गजाली की रूह जब आई ना तो हजरत मूसा ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? अभी पहले ही सवाल था, तुम्हारा नाम क्या था? आप कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली है। और आप फरमाते हैं अच्छा मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा था, तुमने पूरा शजर ही गिना दिया। तो हजरत मूसा की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, रब ने आपसे भी तो बस इतना ही पूछा था ना कि तुम्हारे हाथ में क्या है, फिर तुमने ये क्यों कहा था? सीधी बात थी, कह देते मेरे हाथ में आसा है। ये कहने की क्या जरूरत थी मैं इससे टेक लगाता हूं, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूं, मैं इससे बकरियां हाँकता हूं? सवाल तो सीधा था। रब ने फरमाया, महबूब ने फरमाया गजाली बारगाह के नबुव्वत हद्दे अदब, जबान को लगाम दो। ये गजाली है। जब इंतकाल हुआ किसी ने इमाम गजाली से पूछा कहो क्या गुजरी, बख्शे गए? कहा हाँ। कहा कौन सा अमल काम आया? है तवज्जो ना, कौन सा अमल काम आया? कहा कुछ और तो नहीं। अल्लाह की बारगाह में मैं पहुंचा, रब ने फरमाया गजाली जा मैं तुझे जन्नत दे रहा हूं। रब ने फरमाया तुझे पता है गजाली ये जन्नत मैं तुझे क्यों दे रहा हूं? कहा नहीं मालिक, नहीं मालिक। कहा सुन, तुझे याद है एक दिन तू एक हदीस लिखने के लिए बैठा था, दवात में तूने कलम डाली और उसको निकाल के तू लिखना चाहता था, हाथ रखा के एक मक्खी आके तेरे कलम पे बैठ गई। गर्मी थी, वो तेरे कलम की इंक को पीने लगी। तूने इसलिए हाथ नहीं हिलाया ताकि इसकी प्यास बुझ जाए। का गजाली तेरी जिंदगी का अमल अपनी जगह है, मैं तुझे एक मक्खी को पानी पिलाने की वजह से जन्नत दे रहा हूं। आवाज आती वो तो निहायत सस्ता सौदा,
बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथी खाली। क्या बात कर रहा था मैं आपसे? अब जो है सारे लोगों की बात कहां से कहां पहुंच गई है। हाँ, मैं आपसे कह रहा था अपने दस्तरखान में हिस्सा रखा करो, हिस्सा रखा करो। 10 बजे सो के उठने वाली मेरी बेटी घमंड ना कर, जन्नत इतनी सस्ती नहीं। आयशा सिद्दीका कहती महबूब उस वक्त तक नहीं जाने दूंगी जब तक आप मेरी मगफिरत की दुआ नहीं करेंगे। ये घमंड काफी होता ना कि हुजूर की बीवी है, यही निस्बत काफी थी कि सिद्दीक अकबर की बेटी है, उम्मुल मोमिनीन है, ये शरफ काफी था। लेकिन कहने नहीं, उस वक्त तक नहीं जाने दूंगी जब तक आप मेरे लिए दुआ ना कर दें। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा क्या बात है का मेरे वालिद ने कहा था आयशा जब हुजूर किसी दिन खुश मिजाजी की हालत में हो ना तो अपनी मगफिरत की दुआ जरूर करा लेना। अल्लाह अकबर। जैसी इतना सुना है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के मुंह से आका करीम की झोली फैल जाती है, नबुव्वत वाले हाथ उठे हैं, कहते या अल्लाह मेरी आयशा की मगफिरत फरमा दे, मेरे आयशा की मगफिरत फरमा दे। इतना सुनना था जमीन पे ऐसे लेट जाती है जैसे बच्चे मचला करते हैं, करवटें बदल लगी हैं। आका ने हाथ पकड़ा, आयशा सब खैरियत तो है, इतनी खुशकी हो, कहती मैं मुकद्दर की धनी हूँ। आका आज आपने मेरे लिए बख्शिश की दुआ की है। आका कहते आयशा ये दुआ जो आज मैंने तेरे लिए की है, यही दुआ सुबह शाम अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए किया करता हूँ, हर उम्मती के लिए किया करता हूँ। खुदा की कसम ओ लोगों जब नेमतें खाया करो तो दुरूद उन पे बढ़ा करो, सांसें लिया करो तो सलाम उनको किया करो। इसलिए कि बरेली के इमाम ने कहा है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। फिर वही बात, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान। हजरत अब्दुल्ला, बात लंबी पड़ेगी, मैं बेटियों से कह जाऊं यार खुदारा बेटियों सजदे बढ़ा दो, तस्बीह ज्यादा करो। हुजूर ने मेराज से वापस आके कहा था औरतों ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, मैंने तुम्हारी तादाद को जहन्नम में ज्यादा देखा है। ये हुजूर ने फरमाया, मैंने औरतों की तादाद को जहन्नम में ज्यादा देखा। मेरी बेटियों कुछ नहीं बनने वाला है, अगर रब नाराज हो गया ना, मसला इससे नहीं आपने जोड़ा कितने लाख का पहना हुआ है, कितने हजार का सूट आपने पहन रखा है। मसला इस बात से है अगर आपका शोहर गरीब है, मजदूर है, आप पाबंद लगे वाले कपड़े ना कब्र में पहन के चली जाओ, खुदा की कसम अजान पढ़ने वाला बाद में आएगा, तेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने वाला पहले आ जाएगा। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है हम कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश करें। आप सोचे तो सही, अल्लाह उनकी गुलामों की सफ में जगह देते, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यहूदियों में बातें होने लगी, कहा जाओ वो आ गया पैसे इनाम के लालच में हजरत अब्दुल्ला का सर कलम करने के लिए। सुने मैं हुजूर के घराने की बात कर रहा हूँ, हुजूर के वालिदैन की बात कर रहा हूँ। मक्के में आया काबा शरीफ में, उसमें देखा कौन बताएगा अब्दुल्ला का पता, तो चंद बच्चे हरम शरीफ में खेल रहे थे। उन बच्चों में एक चेहरा सबसे निराला था, उस चेहरे से लग रहा था कि ये सबसे ज्यादा होशियार बच्चा है। उसने आकर के परदेसी ने उसी बच्चे को इशारा किया और वो बच्चा कोई और नहीं हजरत अब्दुल्ला थे। बुलाया बच्चे जरा इधर आओ, आप करीब आए, कहा क्या बात है, कबड़ी दूर से आया हूं, परदेसी मेरा एक छोटा सा काम है, मैं किसी से मिलना चाहता हूं। आपने फरमाया मेहमान जब आते हैं ना हमारे घर तो हम बात बाद में करते हैं, खिदमत पहले करते हैं। नहीं बेटे मेरा काम सुन लो। कहा क्या काम है? कहा मुझे अब्दुल्ला से मिलना है, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। आपकी बातों में वो मिठास थी ना कि वो बातें करते करते यकीन कामिल कर बैठा कि ये बच्चा हमराज बनाने के लायक है। कहा काम क्या उस बच्चे से? कहा अगर किसी से ना बताओ तो बता दूं। कहा हाँ। कहा मुझे उस बच्चे का सर काटना है। कहा क्यों? कहा मेरी कौम ने भेजा है। कहा क्या मिलेगा उसका सर काट के? कहा मुझे इनाम मिलेगा।
बताओगे कहाँ? हाँ बाद में बताऊंगा, पहले मुझे घर जाने दो। वो घर दौड़े, और जबकि आपको पता था ये मेरा सर काटने आया, एक हाथ में खजूरों का प्याला लिया, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन, दौड़ के आए, बैठाया, कहने लगे यार पहले नाश्ता कर, कुछ खा ले, होठ सूख रहे, बात नहीं हो रही है, थका हुआ है, तेरा पेट भी भूख से दबा है, खा लेना, फिर बाद में काम करते हैं। उसने खाया पिया, कहने लगा यार तेरा एहसान है, परदेश में तूने पेट भरा दिया, बस इतना और करके मुझे उस बच्चे का पता बता दे ताकि मैं काम करूं और चला जाऊं। आप फरमाने लगे सुन, अगर तू बच्चे का सर काटेगा ना, घर वाले कितना रोएंगे, तुझे क्या मिलेगा? का मुझे इनाम मिलेगा। तो आप आगे बढ़े, कहने लगे अगर तुझे इनाम चाहिए तो मेरा सर काट ले। उसने कहा यार तूने इतना बड़ा एहसान किया, मक्के में मैं अजनबी था, तूने खिलाया पिलाया, और तू इतनी प्यार से बात कर रहा, मैं तेरा सर क्यों लेके जाऊं? फरमाने लगे जिस अब्दुल्ला को लेने आया ना मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, सरकार, और अपना काम कर ले ताकि तेरी नस्लों का गुजारा हो जाए। इतना सुना देख के बस रोने लग गया, तलवार निकाली कदमों पे रख दी, कहने लगा माफ कर दे, मैं आया तो सर से लेने था, लेकिन तुझे दिल दे के जा रहा हूं, दिल दे के जा रहा हूं। कहा किस लिए? कहा मान गया हूं कि जिस पैगंबर के बाप के अखलाक का आलम ये है, उस आने वाले आखिरी पैगंबर के अखलाक का आलम क्या हो। अल्लाह, ये हुजूर के वालिद का अखलाक है। लोग बात करते माँ बाप की, ना नबी की माँ का कोई जवाब है, ना नबी के बाप का कोई जवाब है। और याद रखें रिश्ते जो कराते हैं यहाँ, उनको क्या बोलते हैं? बीच वाले बंदे को, जो बीच में रिश्ते की बात कराता है, हमारे यहाँ तो उसको बिचौलिया बोलते हैं, मिडलर बोलते हैं। जो दो रिश्तों की बात कराता है क्या बोलते हैं? इधर डायरेक्ट कर देते हो क्या रिश्ता जा करके भाई? हाँ तो क्या उसका कोई नाम तो होगा ना? मीडिएटर है ना जी, ठीक है। तो ये रिश्ते जितने बड़े होते हैं ना, मीडिएटर उतना ही बड़ा होता है। जब बात रिश्ते की फंसी ना आकर के हजरत अब्दुल्ला और हजरत अमीना की, तो इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान है, उधर वहाब बिन अब्द मन्नाफ परेशान है, उधर बेटी जवान, इधर बेटा जवान है। तो जानते हो अब्दुल मुत्तलिब लेटे हरम शरीफ में लेटे, ख्वाब में बुजुर्ग आए, कहने लगे परेशान हो ना बेटे के रिश्ते के लिए, इतना शरीफ बेटा, इतना नेक बेटा, दुल्हन कहाँ मिलेगी? कहा हाँ। कहा जाइए वहाब बिन अब्द मनाफ के यहाँ चले जाओ, बेटी का नाम आमीना है उनकी, अपने बेटे का रिश्ता जाके उनसे कर दो। कहा आप कौन है? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है ना। बात रिश्ते तक आ गई है, इंशाअल्लाह कल शादी की भी बात हो जाएगी, ठीक है ना। फिर वही शेर आल आदत का सारे पढ़ेंगे, वो जो न थे, वो जो न थे। आप भी पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है, जगह तंग हो सकती है। हुजूर के गुलाम जिस मैदान में आए वो मैदान खाली पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाया करते हैं। और फिर ये दीवाने तो हुसैन के है ना। वो कहा था, बड़ी अच्छी बात मुझे उसकी लगती है, जिसने भी कहा था मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, हश्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज फिर भी आप कुछ लोग लेट आए हैं, या तो कहो आप लेट होते हो तो हम तकरीर थोड़ा लेट शुरू कर लिया करें, है, या फिर आप थोड़ा सा जल्दी आ जाया करें, ठीक है ना। खुदा आपको सलामत रखे। फिर पढ़े आला हज़रत का वो शेर, वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, ठीक है ना। इधर रिश्ते का पैगाम आया, फिर देखें इंशाअल्लाह हुजूर जलवागर हुए और फिर हुजूर की आमद से इनकलाब कैसे कैसे आए हैं, ठीक है ना। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।